तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं इनसे पूछो, आप इनसे पूछो, इन्हें अपना गुरु मान लो, गुरु बनाओ। सविष्णु रातो तिथया आगताया तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्याय बुधा स्त्रियोर्भका महासनी सोप विवेश पूजिता। राजा परीक्षित भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं बीतराग, इनका नाम है शुकदेव जी। बीतराग है, इनके शरीर पर मत जा, तू इनका शरीर देख रहा है और हम इनके गुणों के लिए प्रणाम कर रहे हैं। गुणों की पूजा है। गुणा पूजा स्थाने गुणीषु नच लिंगम नच वया। आध्यात्म शास्त्र कहता है इस संसार में गुणों की और गुणवत्ता को सदैव पूजा गया। संसार में सौंदर्य की पूजा नहीं हुई, गुणों की पूजा हुई। कई ऐसे व्यक्ति थे इस संसार में, शरीर इतना स्वस्थ और इतना सुंदर न था, लेकिन उन्होंने अपनी कुरूपता को ढक दिया अपनी गुणवत्ता से। सुकरात जैसे दार्शनिक। गुणा पूजा स्थाने गुणेषु नच लिंगम नच वयः। तो राजन, साधारण व्यक्ति जैसे किसी का शरीर देखता है, सौंदर्यता देखता है, बल देखता है, वो हम नहीं देख रहे हैं, हम इनके ज्ञान को देख रहे हैं। और हमने इनके ज्ञान के लिए प्रणाम किया। व्यासात्म जो ज्ञान महाविचंद्रमा। अभी तू इनको जानता नहीं क्योंकि अभी तूने इनको सुना नहीं है, और जब तू एक बार इनको सुन लेगा फिर तुझे हमारा प्रणाम करना इनके लिए साकार लगने लगेगा। तो तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं राजन, इनके चरणों में कहो, क्या पूछना चाहते हो? इनको गुरु बना दो। राजा ने अर्घ्य चंदन पाद्य से अपने गुरु का पूजन किया, चरण धोए। इस संसार में सारे संबंध मिल जाते हैं। मनुष्य के पास भी कुछ संबंध है और पशु के पास भी। जैसे हमारे माता पिता हैं तो पशु के भी। आपने कथा में श्रवण किया, बिना मां के इस संसार में कोई नहीं आ सकता। कोई आ सकता नहीं। बीज चाहिए, क्षेत्र चाहिए। आज इस पर व्याख्या होगी, जीव की उत्पत्ति। भगवान कपिल का अवतार जब होगा तो अपनी मां को बताएंगे सांख्य शास्त्र क्या है, कैसे जीव संसार में। तो कुछ संबंध हमारे पास भी हैं तो पशुओं के पास भी, जैसे माता पिता का संबंध। और अगर हमारे माता पिता हैं तो पशुओं के भी हैं, तो उनका भी कोई भाई बहन होगा। वो माने न माने अलग बात है, पर रिश्ते तो उनके भी हैं। अगर एक ही गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है तो भाई बहन तो है ही वो। लेकिन केवल एक संबंध ऐसा है जो केवल मनुष्य के पास है और पशु के पास नहीं होता। कौन सा? गुरु। पशुओं के गुरु नहीं होते, पशु गुरु को नहीं मानते। बात तो ये है, जिसके अंदर मनुष्यता है वही जानता है गुरु की कितनी कीमत है। बहुत कीमत है। शास्त्र नास्ति तत्तो गुरुम परम। गुरु की कृपा होनी चाहिए। कल आपने सुना ना, गुरु कृपा। कोई कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन गुरु आशीर्वाद, गुरु कृपा। शून्य थे लेकिन गुरु कृपा हो गई। हृदय से गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, काम बन गया उनका। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं शास्त्रों में। जो बालक अबोध थे, कुछ ज्ञान नहीं था, केवल गुरु कृपा से, कि हृदय से गुरु जी ने कहा जा बेटा जा, सब गुरु कृपा। तो पशुओं के गुरु नहीं होते केवल। बाकी संबंध माता पिता तो पशु के भी हैं। बिना माँ के कौन आता है संसार में? केवल विज्ञान में कहा जाता है एक कोशिकीय जो जीव है, प्रोटोजोन्स जिन्हें कहते हैं, अमीबा हो गया, हाइड्रा, तो इनको माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे हो जाते हैं।
लेकिन मनुष्य के लिए चाहिए, माता पिता भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, और गुरु का भी गुरु होना चाहिए। गुरु है बेस्ट गुरु, गुरु का भी गुरु होना चाहिए। ये परंपरा है, गुरु के भी गुरु हैं, इसीलिए तो एवं परंपरा प्राप्तिर, ये परंपरा है इनकी, इन्होंने इनसे पढ़ा है, इन्होंने इनसे सीखा है, इनके ये गुरु हैं। राजा परीक्षित, इनके शरीर को मत देख, इनकी गुरु परंपरा को देख, श्रेष्ठ लोगों से इन्होंने सीखा। अगर इस संसार में कोई तेरे प्रश्नों का कोई समाधान कर पाएगा और तुझे आध्यात्म सुना पाएगा तो केवल ये हैं और कोई नहीं। हम तेरे मन का ये जो अज्ञान है नहीं मिटा सकते, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, इनके पास है, इसलिए इनको पूछ, इन्हें गुरु बन। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू थे, अब उसने हाथ जोड़ा। कोई परिचय नहीं था, न तो सुखदेव जी का राजा परीक्षित का कोई परिचय नहीं था। गुरु का शिष्य से परिचय हो न हो, शिष्य का गुरु से परिचय होना चाहिए। हमारे गुरु जी हमको नहीं भी पहचाने, क्या फर्क पड़ता है, उनके तो कई शिष्य होंगे, हमें पहचाना। उन्होंने तो न जाने कितनों को बनाया होगा, कितनों को पढ़ाया होगा। राजा इनके चरणों में प्रणाम कर। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, सुना सुखदेव जी के बारे में, और अब कहा, गुरुजी, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। पूर्व जन्म के मेरे कर्म रहे होंगे कि आप इस समय इस अंतिम अवस्था में मुझे उपलब्ध हो रहे हैं। मेरा जीवन का अंतिम समय और मेरे सामने आप जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति आ गया। कुछ न कुछ मैंने ऐसे कर्म किए होंगे कि आप मुझे गुरु रूप में मिले। मेरे कुछ पुण्य कर्म तो होंगे कि आप जैसे मेरे गुरु। राजा परीक्षित, विनम्रता आ गई उसके अंदर, और आप मेरे निकट ऐसे आ रहे हैं, जो ही मैं आपको देखता हूं मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। आपको देखकर ही पवित्रता का बोध हो रहा है मेरे अंदर। किसी मनुष्य को गंगा जी के तट पर जाकर जो पवित्रता का बोध होता है, गुरुजी मैं सही कहूं, आपके निकट आकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं गंगा जी के निकट बैठा हूं। राजा परीक्षित, गुरुजी, ये साम संस्रमणात् पुंसा सद्यो शुद्धन्ति वे गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। ये साम संस्मरणात् पुंसा, आपका ध्यान मेरे हृदय में आते ही मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं, वो कौन से लोग होंगे जिनके घरों में आप जाते होंगे। आपके बारे में सोचकर ही इतनी पवित्रता का बोध होता है, तो भाग्यशाली कौन होंगे जिनके सिरों पर आप हाथ रखते होंगे आशीर्वाद पर। वो कौन भाग्यशाली होंगे जो आपके शिष्य होंगे। सद्यो शुद्धन्ति वे गृहा, आप तो दूसरों लोगों के घर को पवित्र करने के लिए जाते होंगे। उनके घर कितने पवित्र होते होंगे जहां आप रहते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपके चरणों में, और वो प्रश्न दो तरह से है। प्रश्न एक ही है लेकिन उसके दो रूप हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहला प्रश्न यह है गुरुजी, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न।
कभी कभी वैद्य बता देते हैं कि अब हानिकारक रोग है, ज्यादा नहीं जिएगा कोई व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि अब इस संसार में उसने कम जीना है, पहला प्रश्न यह है गुरुजी, वो क्या करेगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर किसी समाज में किसी परिस्थिति में हमारे सामने किसी व्यक्ति के प्राण जा रहे हों, कोई प्राण जा रहे हों किसी के, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? दो प्रश्न। ऐसे मौलिक प्रश्न थे जो आज तक किसी के द्वारा नहीं पूछे गए और जिनका उत्तर सब जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न यह है कि मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ मनुष्य जिसे अब ये पता चल गया अब ज्यादा नहीं रहूंगा, उसको क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, किसी के प्राण जा रहे हो, गुरुजी हमें वहां पर क्या करना चाहिए? क्या हम वहां पर रोएं, शोक करें? करें तो क्या करें? हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। आप इन प्रश्नों का उत्तर दो। एक ही प्रश्न है मेरा। गुरु असाधारण थे तो उनसे प्रश्न पूछने वाला शिष्य भी बड़ा असाधारण था। ऐसे प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछे। दुनिया की किसी पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्य दिशया। राजन, सबसे पहले तो तेरे लिए साधुवाद, क्योंकि तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। किसी मनुष्य की गुणवत्ता उसके प्रश्नों से पहचानी जाती है कि उसने प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है उसका, उससे उपयोगिता पता चलती है कि इसने पूछा क्या है। प्रश्न पूछने के लिए भी बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। श्रेष्ठ प्रश्न है उसका। राजन, सबसे पहले तो साधुवाद, क्योंकि ऐसा प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है। ये पहला प्रश्न मैंने अपने जीवन में ऐसा श्रवण किया है। बरिया नैशते प्रश्न तो अच्छा है, क्योंकि लोक हित लोक कल्याण की कामना से भरा हुआ है। जब मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा तो इस प्रश्न से एक ही उत्तर नहीं होगा, कई उत्तर आएंगे। जिस प्रकार अगाध सरोवर से नाना प्रकार के छोटे छोटे सरोवर भी निकलते रहते हैं, इसी प्रकार आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिश्रिया परा। तो राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। उससे पूर्व कुछ बातें तुम्हारे लिए समझनी अति आवश्यक है, और उन बातों के बीच में इस प्रश्न का उत्तर आएगा। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। राजन, एक शब्द है जन्म और दूसरा शब्द है मृत्यु। इन दो शब्दों के बीच में एक तीसरा शब्द है जीवन। जन्म और जीवन अलग अलग शब्द हैं, पर्यायवाची नहीं है। जन्म अलग होता है और जीवन का अर्थ अलग है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो छोटा सा जन्म से लेकर और मृत्यु तक पहुंचने की जो दूरी है, जिसे जीवन कहते हैं,